अस्सलाम वालेकुम। डेड लिस्टिंग के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, ये भी हो सकता है ये आपके लिए नया लफ्ज़ हो। पहले हम बात करते हैं कि डेड लिस्टिंग है क्या, फिर हम बात करेंगे कि इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है। डेड लिस्टिंग का मतलब है कि वही जो लफ्ज़ है हमें पता चल रहा है मुर्दा लिस्टिंग, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल मुर्दा लिस्टिंग हो, यानी तकरीबन मुर्दा लिस्टिंग। मुर्दा लिस्टिंग कौन सी होती है या डेड लिस्टिंग कौन सी होती है? जिसके रिव्यूज़ 3.4 या 3.2 से नीचे आ जाए। रिव्यू स्कोर हम सीख चुके हैं कि टोटल रिव्यूज़ 5 स्टार होते हैं, उसमें अगर आपको 10 5 स्टार आए हैं तो टोटल 5 स्टार है, अगर 1-2 नेगेटिव आ गए हैं तो वो स्कोर 4.5, 4.6, 4.7। तो अगर 3.5 से नीचे या 3.2 से भी नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट अब डेड लिस्टिंग है। अच्छा, डेड लिस्टिंग में होता क्या है कि ज़ाहिरी बात है इतने नेगेटिव रिव्यूज़ आए, अब आपसे कोई ख़रीदेगा नहीं, तो लिस्टिंग हमारी डेड होगी। अब डेड लिस्टिंग पे हमें ये बेनिफिट होता है, ये हम पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है या कुछ और लोगों के पास भी होगा, लेकिन नॉर्मली जो सेलर्स है उसको नहीं पता। सेलर क्या करता है, वो कहता है जी ये लिस्टिंग मेरी तबाह हो गई है, अब ये ख़त्म हो गई है बस। हम लोग ऐसी लिस्टिंग ढूंढते हैं। अच्छा, ऐसी लिस्टिंग दो तरह की होती है। एक तो वो होती है डेड लिस्टिंग कि जिस पे कोई ब्रांड नहीं होता, पुराने लोगों ने लिस्टिंग की हुई थी, पहले लोग ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते थे, ट्रेडमार्क नहीं करते थे, वैसे ही लगा देते थे। आप भी जाके उस पर मीटू कर लेते हैं, इवन कुछ केसेस में आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर कुछ चेंजिंग भी करवा लेते हैं, लोग उसको चेंज भी कर लेते हैं, टोटल लिस्टिंग की पिक्चर भी चेंज कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। हम कहते हैं जी अगर उस लिस्टिंग पे हमने बेचना है, हम क्या करेंगे, हम बेहतर रिव्यूज़ लेके आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले वो लिस्टिंग हमारी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एक बंदा है उसकी लिस्टिंग डेड होगी, हमने ढूंढ ली, हम उससे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप अपनी ये लिस्टिंग हमें बेचना चाहते हैं, हमें दे दें आप ये लिस्टिंग। वो आपसे पूछेगा जी आप क्या करेंगे, तो आप उससे क्या, मैं ट्राई करूंगा इस पर, शायद कोई और इस पर मैं कोई बेहतरी कर सकूँ या जो भी। अब उसके लिए वो लिस्टिंग डेड है, वो आपको दे देगा। अब इसकी इवैल्यूएशन क्या होगी, कितने की देगा आपको? अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें तो ये पता चल रहा है कि वो तो लॉस पे है, उस पर तो नेगेटिव रिव्यूज़ है, हमारे उल्टा पैसे लगने हैं उस पर। तो जब पैसे लगने हैं तो हम उसको पैसे पे क्यों करेंगे? हम बिल्कुल पे नहीं करेंगे उसको, हम उसको पे करेंगे सिर्फ उसकी इन्वेंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ग्लास बेच रहा है, अब उसकी लिस्टिंग पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आ चुके हैं, उसके पास 100 ग्लास पड़े हुए हैं और उसने $2 का एक ग्लास लिया है। अब उसके ऑर्डर ही नहीं आते हैं। हमने कहा जी उसके पास $200 का स्टॉक पड़ा है, $200 का उसने खरीदा है। अब वो कहता है मुझे ऑर्डर आते नहीं है, ग्लास पड़े हैं, कोई बंदा है मेरे से ग्लास ले ले। आप कहते हैं जी ठीक है, मैं आपसे ग्लास लेता हूँ, लिस्टिंग को मैं मीटू करके अपने पास मूव करता हूँ, आप वहाँ से इस लिस्टिंग को डिलीट कर दें। आप उसे क्या करेंगे, आपने देखा, चलें अगर वो कहते हैं जी मुझे कुछ पे करें, कुछ तो रिव्यूज़ हैं, आप कहते हैं ठीक है जी, आपके जितने रिव्यूज़ हैं मैं आपको एक रिव्यू का $1 दे देता हूँ। तो आप उसे कहते हैं जी आपके पास $200 है, $200 का स्टॉक है और आपके पास 200 रिव्यूज़ हैं, तो चलें ठीक है मैं आपको $400 दे देता हूँ। कोशिश तो आपने ये करनी है, और नॉर्मली होता भी ये है, डेड लिस्टिंग जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे भी कम पे देता है वो बंदा, क्योंकि जाहिर है वो उसके लिए तो लॉस हो गया ना उसका। वो आपको $200 का जो है, अगर हम उसको रिव्यूज़ के पैसे ना भी दें तो जो 200 का स्टॉक है वो भी 150 में देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जान छुड़वानी है। उसको चाहिए कि बस कोई ये ले ले, मेरे पास 100-150 आ जाए, मेरी इस लिस्टिंग से जान छूट जाए। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे जी $100-150 के लिए कोई क्यों ये काम करेगा, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। नॉर्मली जो लिस्टिंग्स डेड होती हैं उनके पास 1000, 2000, 5000, 10-10 हज़ार डॉलर का स्टॉक भी पड़ा होता है, और वो बाज़ दफ़ा 50-60% डिस्काउंट पे भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें ऐसी लिस्टिंग का फ़ायदा होता है। हमने अब क्या करना होता है, हमें कैसे फ़ायदा होगा जी, जब उसके नहीं बिक रहे तो हमारे कैसे बिकेंगे? हम लोग सीख चुके हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में। अब प्रॉक्सी मार्केटिंग का जो हम लोगों को आइडिया, पाकिस्तानियों को, ये बाहर फॉरेनर्स को इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। हमारे पास पूरी एक आर्मी है प्रॉक्सी मार्केटिंग की। हमें पता है कि हमने किस तरीके से रिव्यूज़ बेहतर बिल्ड करके इसकी रेटिंग बेहतर करनी है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करते हुए अपने रिव्यूज़ बेहतर करेंगे। रिव्यू रेटिंग बेहतर होगी तो हमें ऑर्डर बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। अब एक और सवाल यहाँ पे निकल आता है कि जी डेड लिस्टिंग लेकर जो हमने रिव्यूज़ बेहतर करने हैं तो हम एक नई लिस्टिंग क्यों ना खड़ी कर लें? सवाल बनता है ना। नई लिस्टिंग इसलिए नहीं खड़ी करेंगे कि नई लिस्टिंग भी हम खड़ी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन डेड में और नई में क्या फ़र्क होगा? नई में आपको रिव्यूज़ 0 से बिल्ड करने पड़ रहे हैं। वहाँ पे अगर उसके पास 500 रिव्यूज़ पहले से हैं तो जब आप पॉजिटिव अच्छे कर लेंगे, आपके रिव्यू स्कोर 4.2, 4.3 से ऊपर हो जाएगा। 300 आप लेके आए, 500 पहले, तो रिव्यू शो होगा 800। अब एक लिस्टिंग पे 300 रिव्यूज़ शो हो रहे हैं, एक पे 800 शो हो रहे हैं, तो बायर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? 800 वाले की तरफ, अगर उसकी रेटिंग अच्छी है। तो जैसे ही हम 4.3 क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो रिव्यू स्कोर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो स्टार्स हैं वो भी 4.5 स्टार होना शुरू हो जाएंगे 4.2 से ऊपर जाके।
अगर एक बंदे की रेटिंग है 4.8, तो 4.8 लिखने में है जो वहां जाके क्लिक करके देखेगा, लेकिन जब वो स्टार देखेगा ना, जो 5 स्टार्स आ रहे होते हैं, तो स्टार उसके पूरे 5 आ रहे होंगे। जब वो 4.8 से डाउन जाएगा तो तब उसके स्टार, जो 5वां स्टार है, वो आधा हो जाएगा 4.3 तक। 4.3 से नीचे जाएगा तो 4 स्टार पूरे हो जाएंगे, 5वां स्टार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज भी मैटर कर रहे होते हैं। हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप कोई अरसे बाद देख रहे हो, तो हो सकता है डेड लिस्टिंग का काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो, या हो सकता है जितना अब है, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वीडियो, इससे बहुत बेहतर हो चुका हो। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि चीजें ऊपर नीचे कुछ हो सकती हैं। आप लोगों ने ओवरऑल काम सीखना है, काम पे फोकस करना है। आपको मैंने हर चीज सिखा दी है इसमें। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो कई चीजें ऐसी हैं जो अब बिल्कुल नहीं चलती, मैंने वो भी आपको बता दी है कि प्रोसेस आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आपके पास जब प्रोसेस होगा ना, आपको तरीकाकार का पता होगा, तो आप किसी भी तरफ से, आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है तो आप उसको गाइड कर सकेंगे। एटलीस्ट आपका क्लाइंट आपसे खुश होकर जाएगा। आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, अच्छा आपने उसको वैसे ही डेड लिस्टिंग का नहीं बता देना कि जी इसको पता चले मुझे इसका भी पता है। क्लाइंट के साथ काम करते हुए, बात करते हुए, एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके पास जब क्लाइंट आया है ना, आपने उसके साथ उस टॉपिक पे बात करनी है जो उसका प्रॉब्लम है। सादा सी एग्जांपल है, आप एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आई स्पेशलिस्ट है। आप उसके पास जाते हैं और आपका मसला आंखों का है, और वो आगे साथ आपको ये बताना शुरू हो जाता है कि जी मैं तो जिगर का भी बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर हूँ, मैं तो फुट का भी बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर हूँ, अगर पाँव के कोई मसले हों, मैं तो डायबिटीज़ का भी बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। आप उसे कहेंगे भाई मैं तो आंखों के मसले के लिए आया हूँ, आप जो भी हैं वो ठीक है, मुझे तो आंखों का मसला है। तो आपका क्लाइंट भी यही करेगा आपके साथ। अगर वो आके आपके साथ पीपीसी की बात कर रहा है तो आपने उसको डेड लिस्टिंग की कहानी नहीं सुनानी। ये उस सूरत में है कि जब वो ओवरऑल आपसे ओवरव्यू ले रहा है कि अच्छा मुझे टिप्स दें, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कहते हैं एक मॉडल ये भी है, लेकिन ये मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप अपनी नई लिस्टिंग लेके आएं, उसी को करके चलें। ये आपके नॉलेज के लिए है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और कहीं आपको कोई ऐसी डेड लिस्टिंग मिल जाती है तो उसको कर भी ज़रूर लेना चाहिए।